हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए और हमारे आसपास पॉजिटिविटी रहे, लेकिन इसके चलते हम कुछ स्टेप्स ऐसे नहीं ले पाते हैं। कुछ डिसीजन है हमारी लाइफ में जो हमें खुद को लेने पड़ेंगे अगर हम एक पीसफुल और एक पॉजिटिविटी वाली लाइफ चाहते हैं। तो फर्स्टली हमें चाहिए कि हम कुछ स्टेप्स अपने लिए ऐसे लें जो हमारे लिए, हमारी पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई हद तक हम अपने पीसफुल माइंड को खुद ही डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, खुद ही हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं रहती और आपको बहुत ही बुरा फील होता है। आप अच्छी हेल्थ में भी नहीं हो पाते हैं, ना आप फिज़िकली अच्छे रह पाते हैं, ना ही मेंटली। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स को जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी और पीसफुल माइंड के साथ अपनी लाइफ को जी सकें और पॉजिटिविटी खुद भी रखें और दूसरों को भी दे सकें। सो अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज़ व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ शाम के टाइम में। अच्छा, बहुत दिन से मैं अपनी अलमारी सेट करना चाह रही थी। मेरी सारी ज्वेलरी जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्टअप हो रही थी, डस्टिंग वाली हो रही थी। तो मैंने सोचा चलें आज अपने अलमीरा बॉक्स सेट कर लेते हैं और इसमें जो सारी ज्वेलरी मेरी इधर उधर हो रही है उसको भी सब अच्छे से अरेंज करके रख देते हैं। तो चलिए मैं अलमीरा सेट करती हूँ, साथ साथ इस टॉपिक पे बात भी करते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़हनी सुकून बर्बाद कर देती हैं, यानी कि आप पीसफुल माइंड में नहीं रह पाते हैं। आप चाहते हैं कि एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट आप बना सकें, लेकिन वक्त चलते आप कुछ ऐसे स्टेप नहीं ले पाते अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए जो आपको लेने चाहिए। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे पीसफुल स्टेप जो आपको अपनी लाइफ में रहने चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपका माइंड पीसफुल रहे और एक अच्छी और सुकून वाली ज़िंदगी आप जी सकें। सो या लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1, स्टॉप लुकिंग टू अदर्स टू मेक यू हैप्पी। देखिए, दूसरों के लिए कभी भी अपनी खुशी बर्बाद ना करें और दूसरों के ऊपर कभी भी अपनी खुशी डिपेंड ना करें। हम क्या करते हैं, हमारी जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि हम अपनी ज़हनी सुकून से ज़्यादा अपनी खुशी भी उन पर ही निछावर कर देते हैं। यानी कि अगर वो खुश हैं तो हम खुश होंगे और वो खुश नहीं हैं तो हम खुश नहीं होंगे। हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस, हमारा अच्छा वक्त, हमारी हर चीज़ उन्हीं लोगों पे डिपेंड हो जाती है। कभी भी अपनी खुशी के लिए किसी और का मोहताज हमें नहीं रहना चाहिए। कभी देखिए, हमारे जो करीबी होते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, वो हमेशा आपको खुशी रखेंगे, ये बात आप जानते हैं। हाँ, उनके ऊपर अगर कोई परेशानी है या उनकी बात से आप कुछ टेंशन में है, वो चीज़ अलग होती है। बट हम क्या करते हैं, जिनसे हमें कोई लेना देना भी नहीं होता, जो हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट होते भी नहीं हैं, फिर भी हम उनको वजह से नाखुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी पीसफुल कभी नहीं रख सकती, कभी आपको सुकून नहीं दे सकती जब आप दूसरे की खुशी में खुश नहीं होंगे। फर्स्टली एक तो दूसरे की खुशी में भी खुश होना सीखें। जब आप दूसरे की खुशी में खुश होंगे तो शायद क्या पता बदले में कोई आपके ऊपर भी जब कोई खुशी आए तो कोई आपके लिए भी खुश हो। तो ट्राई करें कि किसी के ऊपर अगर कोई खुशी आ रही है तो आप भी उसमें खुश हों, ताकि आप एक पीसफुल माइंड में रह सकें। जब हम किसी की खुशी देख के खुश होते हैं तो हम एक अच्छा अपने अंदर माइंडसेट बना रहे हैं, लेकिन अगर किसी की खुशी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही तो समझे आप अपना पीसफुल माइंड बिल्कुल स्पॉइल्ड कर रहे हैं खुद ही। क्योंकि किसी की खुशी आपके लिए, अल्लाह ताला वो उसको खुशी देना चाहता था तो उस अल्लाह ताला ने दे दी। अल्लाह ताला जब आपको खुशी देना चाहेगा, अल्लाह ताला आपको भी देगा। तो जब हम दूसरे के लिए खुश होते हैं तो हमारे हक़ में भी बेहतर होता है। तो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, स्पेंड योर टाइम विद मी टाइम। देखें, हम ख़वातीन जो है ना सारा वक्त घर का काम करती हैं, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, करनी भी चाहिए। बट इस काम के चलते हमें कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, अपना मी टाइम करना चाहिए। और उस मी टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके जो एक्स्ट्रा काम पड़े हैं उसको हम कवर अप कर लें, नहीं। उसके बारे में आप ये सोचें कि आप क्या चाहती हैं लाइफ को लेके, आपकी लाइफ किस तरीके से जा रही है। आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, या कि कुछ ऐसी बात आपसे गलती या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से आप एक माइंड में कंटिन्यूसली वो चीज़ लेके चल रही हैं। तो उसको थोड़ा लाइट करें।
अपना माइंड को लाइट करना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब तक हम अपना ज़हनी सुकून नहीं बना सकते, जब तक हम अपने ज़हन से ऐसी चीज़ें नहीं निकाल देते जो हमें मुसलसल परेशान कर रही हैं, तो हमें उसको जो है ना इग्नोर करना है। अगर कुछ चीज़ परेशान कर रही है तो उस इंसान से जाके उस चीज़ को ठीक करें, उस इंसान से बात करें, ताकि आपका मेंटल पीस ठीक हो। आप दूसरे की वजह से परेशान हो तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। अगर आपका मेंटल पीस इससे ठीक हो रहा है, आपको एक पीसफुल माइंड मिल रहा है, आप कुछ बात सोच रही हैं, तो उस चीज़ को बात करें। बात करके देखिए, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ परेशान कर रही होती है, हमें कुछ बात परेशान कर रही होती है, तो हमारा दिल करता है कि हम वो बोल दें, बट हम वो मुसलसल इस बात सोचे जाते हैं। उस सोचने से आपका जो पीस है, आपका जो एक सुकून है ज़हनी, वो आप खुद स्पॉइल कर देती हैं। क्योंकि अगले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रही हैं, ना उसे पता है आप क्या सोच रही हैं, बट आप कंटिन्यूसली एक बात सोचे चली जाएंगी। इससे अच्छा है कि आप उससे बात कर लें, आप चीज़ें ठीक कर लें और अपना जो है ना पीसफुल माइंड खुद ही बनाएं। तब तक हम अपने माइंड सेट खुद नहीं बनाएंगे, अपने माइंड में कंट्रोल नहीं रखेंगे कि क्या चीज़ें हमें सोचनी है और क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी है, तो हम कभी भी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, फाइंड अ प्रोडक्टिव हॉबी। देखें, अपने अंदर एक ऐसी आदत ज़रूर लेकर आएँ कि आपको, अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें पसंद होती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी आती हैं, बट अगर कोई हमसे क्वेश्चन कर लेना कि आपकी हॉबी क्या है, तो हम पर जल्दी से सवाल का जवाब नहीं बनता। क्योंकि हॉबी कहाँ है, ये तो हमने कहीं ऐसे में ही पढ़कर छोड़ दिया है। नहीं, इसको रियल लाइफ में भी लेकर आएँ। आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। हॉबी ये नहीं है कि आप कुछ देख रहे हैं तो ये देखना आपकी हॉबी हो गया। नहीं, हॉबी ये है कि आपको अगर कुछ करना ऐसा पसंद है जिससे कि आप सीख भी रही हैं, और जो आपको एक मेंटल पीस दे रहा है, वो सीखना, वो कुछ भी हो सकता है, और वो सीखने से आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, तो वो आपकी हॉबी है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। देखिए, अपने आप को दूसरों से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम किसी की अच्छाई देखकर तो खुद को कंपेयर नहीं करते कि इसके अंदर कितनी अच्छी आदतें हैं, काश हमारे अंदर भी आदतें आ जाएं। बट हम क्या करते हैं, अगर किसी पे कुछ अच्छी चीज़ है, उसको लेकर अपना मेंटल पीस बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं कि इसके पास ये क्यों है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। देखें, आप पर जितना है ना, उतना अल्लाह ताला ने आपको देना था, और इससे ज़्यादा अल्लाह ताला तब देगा जब आप अल्लाह ताला पे तवक्कल करेंगी, अल्लाह ताला से दुआ करेंगी। लेकिन अपने आप को दूसरे के साथ अगर आप कंपेयर करेंगी तो वो एक नाशुक्रापन हो जाता है। आप अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे लेके जा रही हैं जहाँ आपको जो है ना, आप उससे भी खुश नहीं हो पाएंगी। तो आप सोचें, जो नहीं है तो आपको वो खुशी क्या ही देगा, वो आपको सुकून क्या ही देगा। सो फर्स्टली, आप अपने आप को बिल्कुल भी किसी से कंपेयर ना करें। अपने आप को किसी से भी ऐसे करने से आप क्या होती हैं, आप एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि इस इंसान के पास हर खुशी है, आपके पास कुछ खुशी नहीं है। जबकि आप अगर ढूंढे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, ये भी मेरे लिए खुशी है, वो भी मेरे लिए खुशी है। लेकिन फर्स्टली आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना होगा कि आपकी खुशी दूसरे पे डिपेंड ना करती हो, और आप जो है ना किसी और को अपने आप से कंपेयर ना करती हूँ। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप थिंकिंग लोग क्या कहेंगे। देखें, वो कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी आधी से ज़्यादा जो हमारे अंदर अच्छाई होती है, या हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा कुछ दिल होता है, तो हम इसलिए मार देते हैं कि नहीं, लोग अच्छा नहीं सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। देखें, सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचें जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, जो लोग आपके बारे में सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि आप क्या गलत कर रही हैं या किस तरीके से आपका माइनस पॉइंट ढूंढा जाए। तो उनके बारे में आप भी ना सोचें, उन्हें ही सोचने दें। फिर लोग क्या सोचेंगे, उन्हें सोचने देना। उन 4 लोगों के बारे में आप भी सोच लेंगी तो फिर वो क्या सोचेंगे। तो वो करें जो आपका दिल कहता है, दिल की सुने, अपनों की सुने। अपने फ़ैसले बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन लोगों की सुनकर अपने फ़ैसलों पे उन पर इतने मत हावी होने दें कि आपका ज़हनी सुकून लोग स्पॉइल कर दें। सो लेट्स मूव टू द 6th पॉइंट, स्टॉप फाइंडिंग नेगेटिविटी इन एवरीथिंग। देखें, हम क्या करते हैं,
हमारे आसपास सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हमें जब अच्छी चीज़ें हो रही होती है तो हम उसे जस्ट ओके कह के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कुछ नेगेटिविटी हो जाती है तो हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने उसमें अपना सुकून ही स्पॉइल कर देते हैं। लाइक हमें वो सुकून हम अपना बरकरार रखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया है। अब हम उस पर सोचना शुरू कर देंगे, अब हम उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, अब हम उसके बारे में उससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे। इससे क्या होगा, आपका वह ज़हनी सुकून कभी भी बरकरार नहीं रह सकेगा, क्योंकि आप क्या कर रही हैं, आप जस्ट अपने एवरीथिंग, अपने अराउंड जो है ना नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस दे रही हैं। अपने अपने आसपास में जो है ना नेगेटिविटी इस तरीके से इग्नोर करा करें कि लाइक आपको आपको अपने लिए पॉजिटिविटी रखनी है। नेगेटिविटी को ऐसे इग्नोर करें, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी अपने लिए चाहिए। जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर चाहेंगी ना, तभी आप नेगेटिविटी को इग्नोर कर पाएंगी। सो लेट्स मूव टू द 7 पॉइंट, लर्न टू इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स। देखें, किसी ने आपके बारे में अगर कुछ गलत कह दिया, हम क्या करते हैं कि अगर कोई आपको नसीहत कर देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कह दी, हो सकता है उसका तरीका गलत हो, आपको बिल्कुल बुरा लगा हो उस पॉइंट में, बट हम क्या करेंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि इसने क्यों कह दी, इसने ऐसा क्यों कहा होगा, अब हमारा दिल दुख गया, अब तो हम बहुत दिन तक इस बारे में सोचेंगे, सोचते रहेंगे, हम अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर लेंगे। नहीं, उस अगले इंसान ने तो कह के वो तो चुप ही हो गया ना, उसने तो अपना जो उसको कहना था कह दिया। तो आप भी उस कमेंट पर इतना मत सोचें, जस्ट हिट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ हो गई, वो चीज़ बोल दी उसने, आपने सोच ली, आपने उस पॉइंट पे सोच ली, इट्स ओके, बट कंटिन्यूसली उस चीज़ को सोचेंगी तो आप अपना पीस ऑफ माइंड बिल्कुल ख़राब कर लेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। अगर आप अपना एक लाइफ को इस तरीके से हेल्दी लाइफ रखना चाहती हैं, एक कहते हैं ना कि एक सेल्फ़ लव अगर अपने अंदर ढूंढना चाहती हैं, तो लोग आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, क्या चीज़ आपको सुकून दे रही है, क्या चीज़ आपको एक पॉजिटिव रख रही है। तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस दें, ना कि उस चीज़ पे जो कि आपको आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द 8 पॉइंट, मेंटेन योर डिस्टेंस फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल। देखें, उन लोगों से बहुत दूर रहें जो आपके लिए टॉक्सिक हों, लाइक आपको पसंद नहीं करते, आपकी बातों को वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे काम करते हैं जिससे कि आप डिमोटिवेशन हो जाएं, आप कुछ अच्छा ना कर सकें, आपकी अच्छाई में आपका साथ नहीं देते। पता चल जाता है ऐसे लोग जो होते हैं आपके आसपास, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते और आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते, तो उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखें। अच्छा है थोड़ा बात करें, ताकि उतना बात करें जितना आपका जो है ना माइंड पे कोई असर ना हो, लाइक आपका पॉजिटिविटी ख़राब ना हो, आपकी पीस ऑफ माइंड ख़राब ना हो। अगर आप उन को इतना ज़्यादा हावी कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कभी भी आप अपने सराउंडिंग एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं बना पाएंगे, एक पॉजिटिविटी के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रह रहे हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक बातें करते हैं, आपकी बुराई में रहते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं। सो या लेट्स मूव टू द 9 पॉइंट, फाइंड पॉजिटिविटी इन योर अराउंड। देखिए, बहुत मुश्किल काम तरीन सबसे ज़्यादा जो होता है ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यही होता है और मुश्किल भी यही होता है, वो है कि हम अपने आसपास ऐसी चीज़ें कहाँ से तलाश करें जो चीज़ हमें पॉजिटिविटी दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। हमें अगर कुछ चीज़ आपके सराउंडिंग नेगेटिव हो रही है तो वो आपको इसलिए नेगेटिव लग रही है क्योंकि आप उसको देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उसी महफ़िल में कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपका पीस ऑफ माइंड इससे कंटिन्यू रहेगा। तो क्यों ना आप ऐसी चीज़ ज़्यादा सोचें जिससे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल रहे। आप अच्छे सोचेंगे, अच्छा गुमान करेंगे, तब भी आप एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। जब तक आप उन बातों पे ध्यान देंगे जो आपको खुश नहीं रखती, जो आपका पीस ऑफ माइंड बर्बाद करती हैं, उन लोगों पे ध्यान देंगे जो आपके पीस ऑफ माइंड पे बहुत ज़्यादा गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ाते हैं, तो आप एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। आपके ऊपर कुछ स्टेप्स अपने लिए ऐसे लेने होंगे आपको, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा टर्न ऑन दे सकें जिससे कि
जिससे आपका ज़हनी सुकून बरकरार रहे और आपकी फैमिली में आप एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें, लोगों को पॉजिटिव रख सकें, खुद पॉजिटिव रह सकें। अच्छा गुमान करें, हेल्दी रहें, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, कंफर्ट ज़ोन ढूंढें अपना, जिस चीज़ में आपका कंफर्ट हो वो चीज़ किया करें। अपने लिए इतना बर्डन मत लेके चलें जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़े। सो फाइंडिंग योर पीस इन यू ओनली। तो अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगी तभी आप लोगों को पॉजिटिव रख सकती हैं। हेल्दी रहें, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, जो चीज़ आपको सुकून देती है वो चीज़ करें। So that's all about my today's video. If you like my video, so do like, subscribe and share my video. Till then I will be back with next topic and next video. Stay connected to me. Allah Hafiz.